बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहते थे रामू काका। उनकी उम्र लगभग 65 साल के करीब थी। उनका अपना कोई नहीं था, ना पत्नी ना बच्चे। वो जीवन में बिल्कुल अकेले थे। गांव के एक कोने में एक छोटी सी मिट्टी की चाय की दुकान चलाते थे। ना ज्यादा कमाते थे ना ज्यादा खर्च करते थे। बस जितना दिन भर में कमा लेते उसी से उनका जीवन चल जाता था। लेकिन जो चीज रामू काका को सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी ईमानदारी। वे कभी भी ग्राहक से ज्यादा पैसे नहीं लेते थे। अगर किसी ग्राहक ने 10 रुपए की चाय के बदले 20 रुपए दे दिए तो तुरंत रामू काका उनके 10 रुपए वापस कर देते। रामू काका का एक उसूल था, जो मेरा नहीं है वो मैं नहीं लूंगा, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो। इसी बात के लिए गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन कई बार लोग मजाक में कहते, काका आप जैसे लोग अब कहां मिलते हैं। रामू काका उनकी ये बात सुनकर बस मुस्कुरा देते और चूल्हे में लकड़ी डालकर फिर से चाय बनाने में लग जाते। रामू काका की कहानी में एक दिन नया मोड़ आया, जब एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी कार आई। शहर से एक अमीर व्यापारी आया था जो किसी जमीन के काम से वहां रुका हुआ था। वो रामू काका की दुकान पर आया और कहा, बाबा एक चाय बना दो, बड़ी थकान लग रही है। रामू काका ने मिट्टी की प्याली में व्यापारी को चाय दी। व्यापारी ने चाय पीते हुए बात की और फिर चला गया। लेकिन जाते जाते 50,000 का नोटों से भरा एक बैग दुकान पर ही भूल गया। रामू काका ने देखा तो उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। इतनी बड़ी रकम। लेकिन उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत व्यापारी के पीछे दौड़ पड़े। रामू काका ने व्यापारी को दौड़कर बैग वापस किया। इस पर व्यापारी बड़ा हैरान रह गया और रामू काका को बोला, आप जानते हो इसमें कितने रुपए हैं? कोई और होता तो रख लेता। इस पर रामू काका बोले, साहब मेरे लिए ये रुपए जरूरी नहीं, मेरी आत्मा की शांति ज्यादा कीमती है। कुछ हफ्ते बाद वही व्यापारी गांव लौटा। इस बार वो अकेला नहीं आया, उसके साथ आया एक बड़ा सरप्राइज। गांव में सबके सामने व्यापारी ने घोषणा की, रामू काका की ईमानदारी को सम्मान देने के लिए मैं उनके नाम पर एक रामू टी हाउस शुरू कर रहा हूं, जो शहर में खुलेगा और उसकी कमाई के असली मालिक होंगे रामू काका। गांव सभी लोग बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। इस पर रामू काका की आंखें भर आईं। रामू काका ने कभी इनाम की चाह नहीं रखी थी। उनके लिए ईमानदारी ही सबसे बड़ा इनाम थी। लेकिन उनकी ईमानदारी ने उन्हें वो दिलवाई जिसकी उम्मीद उन्होंने कभी की ही नहीं थी। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि ईमानदारी भले ही धीरे चलती है, लेकिन वो कभी हारती नहीं। वो देर से सही लेकिन सबसे सुंदर जीत लाती है।